ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. नहीं, वो एफआईआर तो अंजुमन इस्लाम की जानिब से नहीं हुई है और एहतजाज का जहां तक का सवाल है, हम लोग एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीसफुली एहतजाज होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। और अभी कुछ मुसलमानों के इदारों ने बीच में एक प्रेस मीट की थी कि 15 तारीख को कोई स्ट्राइक करना है, फिर बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो जब करेंगे उनका साथ हम लोग देंगे। ये ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, इसके तरफ से क्या करेंगे? अभी मैं बता रहा हूँ नहीं, जो अभी आप बता रहे हैं ऑडियो वीडियो के बारे में, जो है नौजवान बच्चा था, जोश में आकर बोल दिया है। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि अपने होश में रहकर कोई भी स्टेटमेंट देना है दीजिए, क्योंकि हमारे साथ कानून है। अगर कोई भी गलत चीज हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जवाब है, हम लोग तो कानून का सहारा लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जो आप आग्रह कर रहे हैं एक्शन तो नॉर्मल तौर पर दी जाती है, एफआईआर देते हैं, नॉर्मल एफआईआर होती है तो बाहर आते हैं। तो आज तक कोई ना पॉलिटिकल रहनुमा, ना मजहबी रहनुमा, ना अंजुमन कमेटी की तरफ से ऐसा ठोस मार्च की जा रही है, जैसे कि यूएपीए है, एनएसए है, ऐसे बड़े बड़े जो मुसलमानों पर अप्लाई होते हैं, उस धारा की लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाए? उस धारा के अंदर से अरेस्ट करने की डिमांड आप क्यों नहीं उठा रहे? क्या पॉलिटिकल कमजोरी है हमारे मदद? नहीं, आप जरा पूरी तरह कानून को पूरी मतलब जान लीजिए। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के लिए जो कानून में, उसके लिए हम लोग एफआईआर कर सकते हैं, वो कलम डाल के ही कर सकते हैं। वो कलम में जितनी सजा है उसे उतनी ही सजा होने वाली है। उसके लिए आप जो बोल रहे हैं कि यूएपीए लगा, यूएपीए देशद्रोह के लिए और दूसरी चीजों के लिए यूएपीए लगता है, तो ये मामले के लिए जो है कानून के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। अगर हम अगर जाकर एफआईआर करने भी देंगे, हमें बोलेंगे ये डालो, तो सामने वाले डालने वाले नहीं। दूसरी बात ये है कि एमएलए अदनान को जो है वहां पे बुलाया गया, ना कि वो खुद गया। जिस बैनर के तले जाकर जिसने आवाज उठाई और देश भी की, क्या अंजुमन कमेटी का हो या पॉलिटिकल लीडरों का हो या समाजी लीडरों का हो, ये हक नहीं बनता कि वो बैनर के तले जो उसने देश भी किया, उस बैनर के तले जो देश भी किया, उस बैनर की एफआईआर कराने की तुम्हारा आज तक नहीं की, इसे नहीं, ऐसा क्यों है? वो देखिए, आप जो बता रहे हैं ना कि वो बैनर के जिसमें वो गया था वहां पर उस पर एफआईआर होनी चाहिए बोलकर, अभी एक फंक्शन होता है तो वो कानून का काम है। अगर मैं कोई फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो हम पर रहती है। जो कमेटी वालों ने जो बुलाया था, वो कमेटी के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वो जब परमिशन लेते हैं तो लिख कर ही दे रहे थे कि हमें कोई भी विवादित बयान वगैरह कुछ भी नहीं होते। वो एक्शन जो है लोकल अथॉरिटी हुबली के है, वहां पर वो लोग ले सकते हैं। तो एक लीडर आकर, ना मुसलमानों का लीडर कोई आकर बता रहा है, ना कोई गैर मुस्लिम का वो लीडर आके बता रहा है, ना कोई कांग्रेस वाले बता रहे हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्या वजह हो सकती है? अब आप लोग पूछिए उनसे, मैं तो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। सवाल ये है कि जो आप एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, एज ए पॉलिटिकल लेवल पे, अगर पॉलिटिकल साइड से अगर कोई बड़ा है तो पॉलिटिकल लेवल पे अगर सोचा जाए, अगर एहतजाज दर्ज किया जाएगा लाखों करोड़ों में, तो सीधे सीधे टीआरपी जो है इतना तो नहीं जाएगी। क्या हमारा एहतजाज करना सही होगा? एहतजाज करने के लिए हम खाली मुसलमान लोग ही नहीं आ रहे, आगे हिंदू भाई भी आगे आ रहे हैं। ये खाली मुसलमान लोगों के लिए तकलीफ नहीं है, ये हिंदू लोगों के लिए भी तकलीफ है बड़ी। आकाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, जानने वाले, करने वाले जो भी लोग हैं, मुसलमान ही नहीं मानते करना को तुम जाओ, हिंदू भाई भी बहुत से मानते, तो ये उनको भी तकलीफ है, वो लोग भी रोड पर आएंगे। पॉलिटिकल लीडर्स का उनको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन और सुकून से जो भी एहतजाज करना है वो सुकून से कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए, कोई अपने हाथों में कानून मत लीजिए। अब जो बच्चा आप जो बोल रहे हैं कि ऑडियो वो जोश में करे, ऐसे लोग आइंदा दिनों के अंदर ऐसे बच्चे कोई भी काम मत करो, कानून का सहारा लेंगे, इंशाल्लाह ताला कानून से लड़ेंगे। हमारा हिंदुस्तान के कानून पर यकीन है, इंशाल्लाह जो भी है आगे दिखा देंगे। आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी कमेटी अंजुमन इस्लाम की इसका खंडन करती है और हम इसकी मुखालिफत में खड़े हैं।
गाइडेंस में कोई गाइडलाइन देता है, उस पुलिस को पावर दिया जाए कि शुरू तो आप कर रहे हैं, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना होता है। तो कहीं ना कहीं वीडियो आदि जो वायरल हो रहा है कि कहीं केस पूछने का पुलिस की ड्यूटी हो रही है। कौन सा ऑडियो वीडियो है? तो सरपंच से जुड़ा मैं बोला उसके बारे में अभी बताया नहीं, मैं ये सब गलत चीजें आई हैं, ये नहीं होना डिपार्टमेंट तो फोटो क्यों नहीं लेता? ये जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना। देखो डिपार्टमेंट सो मोटो कब लेता है, अगर कोई सामने नहीं आया तो लेता है। अब ऑलरेडी बीजापुर का 4-5 एफआईआर हो ही शायद, या फिर 100 मोटो केस बन रहा है तो उसके ऊपर ये करें, तो छोरे के ऊपर, हाँ वो लड़के के ऊपर सो मोटो केस करेंगे, मगर एमएलए के ऊपर नहीं करे हो। एमएलए के हाँ शासक पर करना चाहिए था, नहीं करे, लेकिन सो मोटो केस करने से भी हमारे लोग आकर बाहर आकर एफआईआर करें ऑलरेडी। मैं कल 2-3 दिन देख रहा था कि एमएमडीसी की पहली एफआईआर तो एमएमडीसी की तरफ हुई है। फर्स्ट एफआईआर जो बीजापुर में है वो एमएमडीसी की तरफ हुई है। हाँ अभी देखो एफआईआर तो हो गई, लेकिन एफआईआर में जो उसके लिए जो हेट स्पीच के लिए जो कलम है वही कलम लगने वाला, उसे छोड़कर मैं दूसरा कलम लगाओ बोले तो कलम लगने वाला नहीं। उसके अंदर जो सजा उसे मुकर्रर पाई गई है उसके ऊपर ही कार्रवाई होने वाली। किसी धर्म पर बोलता तो उसे अरेस्ट करके जेल में डालते, तो शासक को क्यों नहीं जेल में भेजा? शासक को नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े बहुत उनके लिए प्रोविजन है, उसके लिए परमिशन वगैरह रहती है। हाँ और स्पीकर की परमिशन रहती है, और मिनिमम जो है उसके ऊपर अगर कोई इल्जाम लग रहा है, कोई एफआईआर फट रही है तो मिनिमम 7 साल की सजा होनी चाहिए। अगर 7 साल की सजा हो रही तो उस तभी उसे अरेस्ट करने की पावर थे पुलिस को, उसके अलावा अरेस्ट करने की पावर नहीं। उसके लिए भी बहुत से फॉर्मेलिटीज है, पूरे करना पड़ता है, वो करके कर दे, नहीं करके नहीं बोल रहा मैं, करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज है उसे पूरे करना रहता है, करके कर सकते। एहतिजाज के दौरान है तो घटना होती है तो नौजवान शामिल रहेंगे बीजापुर में, जैसा कि अभी हमारे दो मोटर कार दिया गया है, तो हो सकता है कि उस दौरान अगर घटना होती है, नौजवानों को अरेस्ट किया जाता है, तो क्या अंजुमन कमेटी ये जवाबदारी लेती है कि नौजवानों को फारिग कराए कानूनी दायरे के साथ? देखो साहब, पहले तो मैं एहतिजाज जो है बिल्कुल पीसफुली करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो कोई नौजवानों के लिए बोल रहा नहीं। अभी आप बताए नौजवान ऐसा गलती जो जोश में आकर बोल दिए, गलती नहीं बोलता उसे मैं, जोश में बोल दिए तो वो भी गलत है, वो भी नहीं बोलना चाहिए उन्हें। तो उसके लिए आप जो बोल रहे हैं, अगर आने वो तुम्हें बोले जाता है एहतिजाज के वक्त होना चाहिए वो, अगर हमें पीसफुली कानून के दायरे में जाकर कुछ करेंगे तो हमना कौन ये करने वाला अगर घटना हो जाती है कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता कानूनी तरीके से फारिग कराने की जिम्मेदारी नहीं, अंजुमन कमेटी जो है जिम्मेदारी इसकी ले सकती है, पीसफुली जाएंगे करेंगे, हमें अनपीसफुली करने की इजाजत हमें किसी को नहीं देती। आपको कंट्रोल नहीं करता। हाँ तो इसके लिए हमें बोल रहे नहीं, हमें आपके सामने आकर क्यों बोल रहे बोलो तो हमारे नौजवान जो जोश में है उन्हें बिल्कुल सब्र से काम लो, अल्लाह पर भरोसा रखो, कानून पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देंगे। कानून के दे रहे जो भी है। और जैसा कि अहमद साहब बताया, अंजुमन इस्लाम से पूरे मेंबर जो अंजुमन इस्लाम से, और एमएमडीसीसी जो फर्स्ट बीजापुर के अंदर जो उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो एमएमडीसीसी हुआ, तो हमारे बीजापुर के अवाम से पूरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने गलत बयान दे को या गलत ये कर को बीजापुर के दूसरे लोगों को या कर्नाटक के लोगों को, दूसरे मुसलमानों को तकलीफ न हो। जो हमारे होटल जो है यहाँ के बीजापुर में पूरे कर्नाटक के एमएलए जो है हमारे बहुत सी चुनता था मुसलमान वोटों से, तो हमें वो एमएलए को भी प्रेशर करते हैं, मिनिस्टर से प्रेशर करते हैं कि मैं इसके ऊपर हर बार इन्हें बोलने की वजह से इसके अंदर ये एमएलए हो या कोई भी हो जाए तो कानून एक लेवल में होना चाहिए, तो कानून के अंदर जिसको कानून के दायरे में पड़ा तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं कहते। गौड़ा पाटिल ने जो पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्सा की हुई, इसकी पहली जिम्मेदारी जो है सरकार की है ऐसे बयानों को रोकने की।
सबसे पहली जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की है और दूसरी जिम्मेदारी जो है स्टेट के होम मिनिस्टर की है और अवलीन जिम्मेदारी जो है सिद्धरामैया जी। ये जो कांग्रेस की सरकार है पूरे कर्नाटक में मुसलमानों के वोटों से जिन्हें इक्तदार मिला है, मेरी कांग्रेस सरकार से सिद्धरामैया सरकार से अपील है कि जो कर्नाटक में जो घट रहा है पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो गुस्ताखी की जा रही है, ये जल्द से जल्द सिद्धरामैया की सरकार इस पर कार्रवाई करे। हमारे होम मिनिस्टर साहब, ही इज हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कर्नाटका, तो इन्हें आगे आना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं एमबी पाटिल साहब, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, उन्हें हमारे पैगंबर इस्लाम की जो कर्नाटक के हिंदुस्तान के 30 करोड़ अवाम को जो दिल दुखा है, हमारे मुसलमान जो सदमे में हैं, एमबी पाटिल साहब तुरंत से तुरंत जो है कार्रवाई करें और बसवनगुड़ा पाटिल को जो कानून के दायरे में जो हो सकता है उन्हें जो है सजा दिलाने की हमारे सरकार को हम अपील करते हैं अंजुमन इस्लाम की जानिब से। और हमें पैगाम देते हैं बीजापुर के तमाम मुसलमानों को, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे और अंजुमन इस्लाम तमाम बीजापुर शहर और बीजापुर जिले के साथ। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार इस ताल्लुक से अपना मौन खोलेगी? सरकार को जरूर मौन खोलना चाहिए, वरना आने वाले कमिंग इलेक्शन में हम सरकार को जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमने उनके फेवर में दिया है, हमें ये भी हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, बाइकआउट भी कर सकते हैं और खामोश भी रह सकते हैं। सरकार इक़्तिदार में है, उसे जमीन पर ला भी सकते हैं। ये सरकार को और इंचार्ज मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और सिद्धरामैया जी को इसे वेरी सीरियसली लेना चाहिए। देखो, हर मुसलमान की जज्बात हैं, बहुत सी बीजापुर में तंजीमें हैं, हर एक को अपना हक है। सरकार दो आलम के साथ जो उनकी मोहब्बत है वो उनका इजहार करें। हमारा यही अंजुम इस्लाम का यही इंशाल्लाह अगर सब लोग मिल के आएंगे तो भी आने वाले दिनों में सब जने मिलकर करें इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में नाइट सेवा किया है, थोड़े बहुत इसके लिए कोई नाइट सेवा की नहीं है, तो सब लोग एक होकर करना है। हुकूमत की जानिब से, जैसा कि आपने कहा कि होम मिनिस्टर और सिद्धरामैया और एमबी पाटिल साहब का भी नाम है, क्या इन वोट लेने के लिए तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के आगे आती है? क्या एमबी पाटिल साहब का या होम मिनिस्टर का और जितने आपने नाम लिए, अभी तक इनकी तरफ से किसी भी किस्म का स्टेटमेंट या एक भी नहीं आया? तो क्या मुसलमान सिर्फ इनके पीछे लगे हुए रहते हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिर धार्मिक नेता हो? क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? देखो, आज तक जो है भी क्वेश्चन करे, पहली बार जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बैठ के सब बोल रहे हैं। एमएलए पूरे कर्नाटक एमएलए बीजेपी के होंगे, दल होंगे या कांग्रेस होंगे, हर एमएलए हमारा होती है। कहा ना काम पड़े छोट हमारे वोट से एमएलए बन जाए, तो अंजुमन इस्लाम से आवाज उठी है। इसके पहले कोई भी नहीं बोला एमएलए के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या भी। तो हम इनके खिलाफ नहीं, इसके वास्ते जो है इसको क्या एक नया कानून बन रहा को इसे अरेस्ट करने के वास्ते ये करो बोलकर वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा वो क्या बोल सकते हैं? नहीं, इनकी तरफ से जो है एक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, जैसे कि नाम लेना स्टेटमेंट आया। वही बता रहे हैं, हमें भी वही बोल रहे हैं, नहीं आया नहीं। आप लोगों को सवाल पूछो क्यों नहीं स्टेटमेंट दिए बोल के। आप आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये है कि बीजापुर में सुकून और अमन रहना, कोई भी जोश में आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना। सरकार और कानून के ऊपर हमारा भरोसा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई।
हजरत खान बाबा रूहानी इल्म के बादशाह आपके हर समस्या से छुटकारा पाए, जीवन की हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान पाए। बीजापुर के फेमस एस्ट्रोलॉजी हजरत खान बाबा से संपर्क करें। आपकी हर परेशानी से छुटकारा, जैसे कि आपके हर जिंदगी के मसले का हल आसानी से और चुटकियों में निकल आएगा। काबिल और तजुर्बाकार एस्ट्रोलॉजिस्ट के जरिए आपके हर मसले का हल हम तजुर्बे की बिना पर ही हल बताते हैं। ख्वाह वो मनपसंद शादी का मसला हो, शौहर का किसी गैर औरत के साथ चक्कर हो, या काले जादू के मामले से आप परेशान हैं, या शौहर के रवैये से आप परेशान हैं, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, खानदानी मसले हल करवाने हों, किसी शख्स से शादी की तलब रखते हों, शौहर और बीवी में अनबन होती हो, कारोबार का मसला हो या वीजे का मसला हो, कोर्ट कचहरी का मसला हो, जमीनों का मसला हो या तलाक से बचना हो, बच्चों के मसाइल, अज़दवाजी जिंदगी के मसाइल, मोहब्बत का हल, बिजनेस से मुतल्लिक मामलात, तालीम से मुतल्लिक हर हल। हजरत खान बाबा रूहानी इल्म के बादशाह अपने इल्म और दुआ की ताकत से बीमारियों का इलाज करते हैं। जिन, चुड़ैल, शैतान से छुटकारा पाए और दम्मा, कामुनी, ईसूब, पेट दर्द, लेडीज की हर प्रॉब्लम का इलाज, आपके हर समस्या का होगा समाधान। परेशानी कोई भी हो, अब होगी जड़ से खत्म। हजरत खान बाबा को मिलने का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक। आज ही मुलाकात करें। घर का पता हजरत खान बाबा सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, बस स्टॉप, इब्राहिम रोजा बैक साइड, हॉर्ती प्लॉट, रहीम नगर, विजयपुर। मोबाइल नंबर 9972183841।